हेलो एवरीवन, मैं जयदीप डांडा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पहले 4 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करते एक साथ ही हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज में क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस का इन दोनों के बीच जो साइन था उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अब इस ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2 बचा और बी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 बचा, इनटू में dx और इंटीग्रेशन। यहाँ पर अब इसको सोल्व करने पर ये x से x कैंसिल, 2 माइनस 1 ये नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचा बच्चों, मेरे पास एक बचा। तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, अब सिर्फ इतना बचा x प्लस 2 प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 और सारे का dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो और भी आसान है, ये बिल्कुल x जो है लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन इंटीग्रेशन में क्या करता है बच्चों, बिल्कुल x की तरह बिहेव करेगा। तो ये x प्लस 2 क्या होगा, x प्लस 2 सारे की पावर x प्लस 2, यहाँ पर कितना हुआ x प्लस 2 सारे की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और बीच में प्लस था तो प्लस और साथ में क्या है x प्लस 1, इस सारे की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आ गया मेरे पास। बस अब इसको फाइनली थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ये सेम इसी तरह रैशनलाइज कर लेंगे। इसको रैशनलाइज करने पर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बार रैशनलाइज करने पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और माइनस का 2x प्लस 2। ये मेरे पास इसको डायरेक्ट रैशनलाइज कर दिया मैंने। रैशनलाइज करके लिख दिया यहाँ पर dx बिल्कुल सेम तरीके से जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब ये 2x से 2x फिर कैंसिल, ये 1 माइनस 2 कितना बचा, -1। उस -1 को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और फाइनली मेरे पास कितना बचा, 2x प्लस 1 और माइनस का 2x प्लस 2। चलो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इस बार वाले माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली कितना बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 1 dx। यहाँ पर क्या किया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये जो नेगेटिव वाला था ये पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन वही लीनियर जो है x की तरफ बिहेव करेगी। तो 2x प्लस 2 सारे की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। लेकिन अब की बार इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है तो x के कोएफिशिएंट से और हम डिवाइड कर देंगे, बीच में माइनस था तो माइनस, सेम काम यहाँ 2x प्लस 1 इस सारे की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जब मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें बेटा सेम काम 2x अपॉन में अंडर रूट ax प्लस 1 प्लस में अंडर रूट ax माइनस 1। इसको भी डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, a अंडर रूट a प्लस x प्लस में सॉरी माइनस में आएगा अंडर रूट a माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस x माइनस का a माइनस x इनटू में dx। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल
ये प्लस x का, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का 2x, तो ये फाइनली कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ a प्लस x माइनस का अंडर रूट ऑफ a माइनस x dx और डिवाइडेड बाय ये 2x, ये 2x से ये 2x कैंसिल। उसके बाद क्या हुआ, ये बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन जो पिछले क्वेश्चन में था, a प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट a माइनस एक्स dx। उसके बाद फिर वही डायरेक्ट आंसर a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस का a माइनस एक्स इस सारे की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। लेकिन अब की बार इसमें क्या होगा, x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ +1 था तो इस वजह से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ -1 है तो एक -1 से हम डिवाइड भी करेंगे और प्लस का c, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा, तो वो अपने आप यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया साइन स्क्वायर x। अब इसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसके अंदर जब भी होगा तो इस स्क्वायर जो सेकंड डिग्री है, इस सेकंड डिग्री को हम किसमें करेंगे बेटा, कन्वर्ट डिग्री 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। तो इसको अब डिग्री 1 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं कि cos 2x जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी बेटा, sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का cos 2x/2। अब यहाँ एंगल x है तो इधर एंगल कितना होगा, उसका डबल होगा। बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूला से इसको यहाँ पुट कर दिया, तो ये sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos 2x/2 dx। अब ये जो 1/2 है डिवाइड वाला, इसको तो इंटीग्रेशन के बाद लेंगे। अब फाइनली कितना बचा, 1 माइनस cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास sin x, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x/2 और प्लस में c। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया फाइनली इंटीग्रेशन होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह मिलेगा। अच्छा, sin क्यूब x, sin क्यूब का मेरे पास डिग्री 3 से कन्वर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला दिया होता है, sin 3x जो है वो 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x इक्वल होता है। तो यहाँ से अब इस 4 sin x को इधर, ये sin 3x को इधर भेज देंगे, तो 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x। और जब ये sin 3x उधर जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस का sin 3x। अब ये जो 4 है इसको यहाँ डिवाइड में भेज दिया, तो sin क्यूब x वो किसके इक्वल आ गया, 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास क्या है, sin क्यूब की वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे। तो अब इस sin क्यूब की वैल्यू यहाँ से बेटा हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट की गई यहाँ पे sin क्यूब x किसके इक्वल है, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब नहीं माइनस का sin 3x, 3 sin x माइनस का sin 3x डिवाइडेड बाय 4 dx। फिर से वही 4 डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या किया, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस का sin 3x बचा dx। अब इज इक्वल टू 1/4, 3 sin x का कितना हो गया, 3 माइनस का cos x और माइनस में बीच में माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, माइनस का cos x, क्योंकि माइनस का cos x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये फिर से क्या होगा sin x। तो sin 3x का कितना हो गया, माइनस का cos 3x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये मेरे पास क्या हुआ, sin क्यूब x का इंटीग्रेशन होगा मेरे पास। अच्छा, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल वही sin स्क्वायर x की तरह फॉर्मूला हो गया। sin स्क्वायर x का भी अभी फॉर्मूला क्या था, वो किसके इक्वल था, sin स्क्वायर x जो था वो 1 माइनस cos 2x/2 के था। तो यहाँ जो एंगल था तो उसमें क्या होगा, डबल, यहाँ एंगल क्या है bx, फिर cos के अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट
1 माइनस कोस स्क्वायर 2bx 2 टाइम्स और डिवाइडेड बाय 2 dx फिर से 1/2 को इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस अरे एक मिनट ये थोड़ा सा cos 2x cos x आएगा यहाँ क्या आएगा cos 2bx बाकी cos 2 तो 1 माइनस cos 2 dx इनटू ये dx तो अब इसका इंटीग्रेशन फाइनली कितना हो गया 1 का इंटीग्रेशन x cos 2bx का बीच में माइनस का माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 2bx डिवाइडेड बाय x का जो भी कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट यहाँ कितना बेटा 2b है तो डिवाइडेड बाय 2b आ गया और लास्ट में एक प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया बेटा फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो नेक्स्ट है मेरे पास cos की पावर 4x dx इसको भी बिल्कुल बेटा पावर 4 से अब क्या करेंगे पावर डिग्री 1 के अंदर लेके आएंगे तो इसको फाइनली सबसे पहले क्या लिखा है cos स्क्वायर x का स्क्वायर और cos 2x वाले फॉर्मूले से cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 इस सारे का स्क्वायर इनटू में dx अब जो डिवाइड बाय 2 है इसका स्क्वायर हुआ तो ये कितना हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन कर दिया तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस का cos स्क्वायर 2x और प्लस में 2ab तो 2 cos 2x इनटू dx ये 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाद तो ये फाइनली कितना आया 1/4 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पर ये डिग्री फिर से क्या आ गई 2 आ गई इस डिग्री 2 को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर से cos स्क्वायर x की तरह हुआ तो अब की बार एंगल फिर डबल हो गया 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2 cos 2x इनटू में dx अब ये मेरे पास सारा क्या हो गया कन्वर्ट हो गया डिग्री 1 के अंदर इसको अब आगे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस 1/2 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2 cos x प्लस का 2 cos 2x ये आया और साथ में क्या आएगा इसका dx साथ में क्या है इसे dx अच्छा 1 प्लस 1/2 तो कितना हो गया ये 3/2 अच्छा अब 3/2 का इंटीग्रेशन जब आप लिखेंगे 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2 का इंटीग्रेशन होगा मेरे पास ये इंटीग्रेशन 1/4 एज इट इज 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2x प्लस में अब ये जो 1/2 है ये एज इट इज cos का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का नहीं cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन कितना हुआ cos 4x था तो cos का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट अच्छा इसका हो गया मेरे पास अब बच गया 2 cos 2x तो प्लस में इंटीग्रेशन ये जो कांस्टेंट है 2 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों मेरे पास cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन होगा sin और 2x था तो 2x डिवाइडेड बाय 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ये मेरे पास फाइनली इसका सॉल्यूशन है तो अब इसको आगे और सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अंदर इस 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसका एक फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास जो भी आएगा अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में sin की पावर 4x इसको भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे बेटा इसको क्या लिखेंगे पहले sin स्क्वायर 2x इस सारे का स्क्वायर अच्छा sin स्क्वायर को अभी अभी किया था sin स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos यहाँ जो भी एंगल था उसका क्या होगा डबल तो 1 माइनस इस 2x का डबल किया तो कितना आ गया 4x डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का स्क्वायर तो इसको फिर से हम सिंपलीफाई करेंगे तो इस स्क्वायर ओपन होकर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर तो 4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 तो माइनस का 2 cos 4x यह है
अब ये 1/4 तो फिर बार ये फिर से 1 एज इट इज cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो मेरे पास cos स्क्वायर को फिर से 1 प्लस cos 2x। अब जो फॉर्मूला यहाँ जो x था उसका डबल हो जाएगा तो 4x का डबल कितना हो गया 8x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2 cos 4x। ये अभी तक साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं डिग्री 1 के। तो ये 1 प्लस ये 1/2 फिर से क्या हो जाएगा 3/2 तो ये 1/4 इंटू 3/2 प्लस का cos 8x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहाँ तक होने के बाद ये माइनस का 2 cos 4x ये हुआ। अच्छा ये अभी तक साइन की पावर 4 2x को सिंप्लीफाई करके डिग्री 1 में मेरे पास दिया गया। तो इस सारे को क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ये बार 3/2 प्लस का cos 8x बाय में 2 और माइनस का 2 cos 4x ये हुआ। अच्छा 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास 3/2 का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन यहाँ पर ये सब घट जाएगा तो क्या लगेगा 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू x प्लस का ये 1/2 एज इट इज cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाय 8 जो भी x का कोएफिशिएंट था। अच्छा फिर बीच में माइनस था तो माइनस 2 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन फिर से sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट 6। तो ये मेरे पास क्या है बेटा इसका फाइनली इंटीग्रेशन दिया है। अब इसको फिर वही क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड बाकी इसको सिंपलीफाई कर देंगे 1/4 की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है मेरे पास sin की पावर 4x into cos की पावर 4x। अच्छा इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं इसको sin x into cos x इस सारे की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया ये पावर 4 थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 sin x cos x ये अपने आप में sin 2x का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय 2 और उस सारे की पावर 4। तो ये जो डिवाइड में 2 है इसकी पावर 4 होगी तो कितना हो गया 1/16 2 की पावर कितनी होती है 16 2 की पावर 4 16 होती है और ऊपर कितना बचा मल्टीप्लाई में sin की पावर 4 2x और ये पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पीछे अभी किया था ना sin की पावर 4x वहां से बिल्कुल डिटो एज इट इज हो जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे ये 1/16 एज इट इज इसको sin स्क्वायर का स्क्वायर लिखा sin स्क्वायर 2x इस सारे का स्क्वायर sin स्क्वायर 2x तो फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 4x बाय में 2 इस सारे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और ये साथ में 1/16 इसके साथ ही चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 का स्क्वायर 4 हो गए ये 1/64 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गए और अंदर कितना बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस का cos की पावर 4 नहीं सॉरी cos की पावर 2 आएगी cos की पावर 2x cos की पावर 2 इंटू में 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 cos 4x ये आया। अब इस cos की पावर 4x को फिर से क्या करेंगे 1 प्लस cos 8x बाय में 2 उससे कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारा सिंपलीफाई होकर मेरे पास डिग्री 1 में आ जाएगा और यहाँ इसको आगे सिंपलीफाई कर देंगे तो ये 1/64 एज इट इज। अच्छा ये 1/2 प्लस 1 ये फिर से क्या हो गया 3/2 प्लस में क्या आया और प्लस का कोड cos 8x बाय 2 और माइनस का 2 cos 4x माइनस का 2 cos 4x इनटू dx। अब वही इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 1/64 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x प्लस का 1/2 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 8x बाय में 8 माइनस का 2 cos। अच्छा cos का इंटीग्रेशन फिर से क्या हुआ sin
साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और इसको क्या करेंगे आगे थोड़ा सा और हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन। सारे ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन थे तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी इंटीग्रेशन के अंदर बहुत जरूरी है। अच्छा अब ये sin 2x into cos 3x ये इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना अब मैं क्या करूंगा अब मेरे पास जो ये चार आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos b फर्स्ट ये फिर आएगी 2 cos a sin b फिर आते हैं मेरे पास 2 cos a cos b और लास्ट आती है 2 sin a sin b। फर्स्ट जो है फर्स्ट होती है मेरे पास sin a plus b प्लस में sin a minus b। यहाँ प्रोडक्ट दे रखी है प्रोडक्ट से हम इसमें करेंगे एडिशन में चेंज कर देंगे ताकि दोनों का इंटीग्रेशन सिंपलीफाई हो सके अलग अलग कर सके। और 2 cos sin b में क्या होगा आपकी बात इन दोनों के बीच में क्या आता है माइनस का साइन माइनस का sin a minus b क्या है। अच्छा 2 cos a cos b में क्या आएगा दोनों cos के प्लस के cos of a plus b प्लस में cos of a minus b या अच्छा दोनों साइन के तो इसके एक बार नेगेटिव और cos ऑफ a प्लस बी माइनस का cos ऑफ a माइनस ये मेरे पास इसके आते हैं इंटीग्रेशन के सॉरी प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस के अंदर चेंज करने का फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से क्या करते हैं इसको डिवाइड। तो अब ये 2 sin a cos b वाली फॉर्म होगी तो यहाँ पर 2 sin a cos b के अंदर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये 1/2 एज इट इज sin a plus b दोनों को ऐड किया तो sin के अंदर कितना आ गया sin ऑफ 5x 2x plus 3x और प्लस में sin a minus b करेंगे जब तो 2x minus 3x 2x minus 3x और साथ में एक dx। तो अभी फाइनली कितना आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x। अच्छा 2x minus 3x को जब सोल्व करेंगे तो माइनस का x और sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा के इक्वल होता है तो ये माइनस का sin x हो जाएगा मेरे पास इनटू में dx। अब उसके बाद तो सिंपली बच गया 1/2 एज इट इज sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos तो माइनस का cos 5x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 5 बीच में माइनस था तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x और एक साथ में प्लस का c। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा उठा के सिंपलीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। सबसे पहले काम क्या करेंगे जो प्रोडक्ट दिया होता है इस प्रोडक्ट को एडिशन में चेंज करना क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट है मेरे पास cos 3x और cos 5x इसमें सेम काम यहाँ पर क्या किया सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और एक 1/2 से डिवाइड। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे तो पिछली स्लाइड के अंदर 2 cos a cos b के अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई तो 2 cos a cos b क्या हो जाएगा मेरे पास cos of a plus b प्लस में cos a minus तो cos of a plus b तो 3x प्लस का 5x प्लस में cos a minus 3x माइनस का 5x इंटू dx ये सारा इंटीग्रेशन में 1/2 तो cos 3x plus 5x तो कितना होगा cos 8x इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस और cos 3x minus 2x कितना होगा तो मेरे पास माइनस का 2x और cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा भी इक्वल ही होता है तो फाइनली कितना बचेगा cos 2x बचा और इसके साथ एक 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर था और साथ में क्या था मेरे पास एक ये dx था। अब इसके बाद क्या होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 1/2 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन माइनस का sin 8x डिवाइडेड बाय 8 बीच में प्लस था तो प्लस cos का इंटीग्रेशन माइनस का sin 2x डिवाइडेड बाय जो भी x का कोएफिशिएंट था और एक प्लस में c। ये मेरे पास क्या आ गया इसका
इंटीग्रेशन आ गया, इसको आगे थोड़ा सा और सिंपलीफाई। तो नेक्स्ट अब तीन की प्रोडक्ट आ गई, sin x sin 2x और sin 3x, ये मेरे पास तीन की प्रोडक्ट है। इसमें क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट और लास्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम तो वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये होने के बाद ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/2 एज इट इज 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का साइन ऑलरेडी cos ऑफ a प्लस b, तो cos x प्लस 3x कितना होगा 4x, और बीच में माइनस cos a माइनस b, तो cos x माइनस 3x कितना बचा माइनस का 2x, और cos माइनस का 2x प्लस के cos 2x के इक्वल होता है, ये माइनस तो बीच में फॉर्मूला की वजह से आया, और इस सारे के बाद क्या चल रहा है sin 2x और साथ में dx जो इंटीग्रेशन चल रहा है। अच्छा अभी जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/2 तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा cos 2x माइनस का cos 4x इनटू में sin 2x ये हुआ, और साथ में dx ये चल ही रहा है मेरे पास। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई, तो sin 2x इंटू cos 2x और बीच में माइनस का sin 2x cos 4x ये हुआ, साथ में dx और 1/2 एज इट इज। अब इसके अंदर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, ये एक काम करो सारा कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला पड़ेगा, तो इस सारे की फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और एक और 1/2 से डिवाइड, तो बार इंटीग्रेशन के बाद कितना होगा 1/4। अच्छा ये 2 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 sin x cos x, ये अपने आप में sin 2x sin 2a वाले फॉर्मूले से मेरे पास किसके इक्वल आ गया sin 4x के इक्वल आया। अच्छा जब 2 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस था तो माइनस, तो 2 sin a cos b 2 sin a cos b 2 sin a cos b सेकंड वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूले में क्या होगा sin के दोनों एडिशन के, तो 2x + 4x कितना आया 6x, बीच में माइनस और दोनों साइन का नेगेटिव, तो साइन का नेगेटिव किया तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2x - 2x तो 4x, तो माइनस का 2x इनटू में dx, तो ये सारी प्रोडक्ट अब हमारे पास इसमें चेंज होगी एडिशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x, इस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का sin 6x और माइनस की और माइनस की, अच्छा ये माइनस का साइन थीटा बाहर आ गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस और एक माइनस होने की वजह से फिर से क्या हो गया माइनस का सॉरी माइनस का साइन 2x इनटू में dx ये हुआ। अब तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, तो 1/4 मेरे पास क्या आता है बच्चों एज इट इज इंटीग्रेशन में बार 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन, तो इसका उत्तर ही जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन उठाया sin 4x का कितना हो गया साइन का डेरिवेटिव माइनस का सॉरी इंटीग्रेशन माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाय 4, अच्छा बीच में माइनस था तो माइनस, cos का इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस का cos 6x बाय में 6, अच्छा फिर बीच में माइनस था तो माइनस sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और इसको माइनस प्लस का और आगे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे मेन काम था यहाँ पे ये जो तीन की प्रोडक्ट दी हुई थी इसको सिंपलीफाई करके सम या एडिशन के अंदर कन्वर्ट, तो वो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास अच्छा सेम ये बिल्कुल cos का आया, बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको, पहले 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और 1/2, तो ये फर्स्ट और लास्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है बच्चों मेरे पास 2 cos a cos b इक्वल होता है मेरे पास cos ऑफ a प्लस b, तो x + 2x कितना है 4x और प्लस में cos a माइनस b, तो x - 3x किया तो कितना आ गया माइनस का 2x और cos - थीटा प्लस का cos थीटा होता है तो ये cos 2x के इक्वल लिया है। अच्छा फिर से बाहर क्या हो गया cos 2x
इंटीग्रेशन 1/2 और साथ में dx। अब इसको 2x की क्या करेंगे, अंदर फिर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर क्या होता है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 2x, ये हुआ, अरे 1/2 का ठीक है, प्लस में ये cos 2x इंटू cos 2x, ये कितना हो गया मेरे पास cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x और साथ में एक dx। अच्छा अब की बार इसको तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2/2 cos 4x इंटू cos 2x। अच्छा बीच में प्लस था तो प्लस, ये cos स्क्वायर को डिग्री 2 है, फिर से 1 वो cos के अंदर जो 2a वाले फॉर्मूले होते हैं उससे सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे जब यहाँ पर, तो 1 प्लस cos 2a/2 हो गया और साथ में क्या आएगा dx। अच्छा यहाँ भी 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 आ गया तो 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, पूरे इंटीग्रेशन की क्या आ गया 12, तो ये दोनों जब 2 बाहर आए तो ये कितना होगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये 2 cos a cos b का फिर से फॉर्मूला, तो 2 cos a cos b किसकी हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b यानी कि 6x और बीच में प्लस cos a माइनस b, तो 4x माइनस 2x कितना हुआ 2x, और बीच में प्लस में a और प्लस में cos 4x और साथ में dx, ये हुआ। अब तो सारे डिग्री 1 में कन्वर्ट हो गए, डिग्री 1 में कन्वर्ट होने के बाद क्या है बेटा इसके अंदर मेरे पास सभी निकाल दिया, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया तो 1/4 एज इट इज cos का इंटीग्रेशन sin 6x/6। अच्छा फिर बीच में प्लस था तो प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x, ये हुआ। अच्छा लास्ट में क्या है मेरे पास cos 4x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे पास sin का cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में इंटीग्रेशन क्लोज करके 6, तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया। तो फिर सिस्टम तो क्या दिया था यहाँ प्रोडक्ट दी, प्रोडक्ट को क्या दिया हमने एडिशन के अंदर कन्वर्ट, एडिशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने किसकी ट्रिग्नोमेट्री। तो अब नेक्स्ट है मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स, यहाँ पर अब क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट दोनों के नीचे अलग अलग 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, ये सारा इंटीग्रेशन में dx। अच्छा 1 बाय कोस स्क्वायर तो कितना होगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया 2 बार मल्टीप्लाई कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, तो एक साइन बाय कोस तो कितना होगा मेरे पास टेंजेंट, और एक 1 बाय कोस कितना होगा सीकेंट, और साथ में dx, ये सारा इंटीग्रेशन में। अच्छा सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, बीच में माइनस था तो माइनस, और सीकेंट एक्स और tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे पास सीकेंट और tan का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये तो सारे इसका डायरेक्ट हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टर्म 1 बाय 1 प्लस cos x। अच्छा मेरे पास क्या था cos 2x का फॉर्मूला था मेरे पास 2 cos square x 2 cos square 2 cos square x plus 1। अच्छा अब ये किसके इक्वल था कि इसको हम उठा के 2 cos square x minus 1 होता है 2 cos square x minus 1, तो 2 cos square x किसके इक्वल आ गया 1 plus cos 2x, तो cos square x किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर ये क्या होगा कि जब यहाँ एंगल कितना मेरे पास x, तो इधर कितना होगा 2x, तो सेम काम यहाँ पर जब ये 1 प्लस cos x है तो यहाँ जो भी एंगल लिखा हुआ यहाँ जो भी एंगल लिखा है उसका आधा इधर हुआ हाफ, तो
तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस 1 प्लस cos x को मैं क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर और एंगल का आधा। तो अभी फाइनली इंटीग्रेशन कितना होगा 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x बाय 2 साथ में dx 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की क्या आ गया बात, तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x किसके इक्वल आ बेटा 1 बाय cos स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर x बाय 2 इनटू में dx। और अभी सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिया था, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास टेंजेंट x बाय 2 डिवाइडेड बाय जो भी x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना 1 बाय 2 तो 1 बाय 2 से क्या होगा डिवाइड और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको थोड़ा सा आगे सिंपलीफाई कर देंगे तो मेरे पास क्या है इसका 1 अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है 1 अपॉन 1 प्लस sin x। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से 1 जैसे 1 प्लस cos 2x का किया था 1 प्लस sin x। इस 1 प्लस sin x में क्या करेंगे यहाँ पर इसको पहले रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। इसको जब रेशनलाइज करके सोल्व किया तो 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय ये नीचे cos स्क्वायर x होगा एक तो ये a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक साथ ये कितना होगा 1 माइनस का sin स्क्वायर x। तो ऊपर तो 1 माइनस sin x था नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर। अब ये बिल्कुल जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 8वें का फर्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल उसी की तरह। उसके बाद तो ये 1 बाय cos स्क्वायर और फिर से माइनस का sin x बाय cos स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करके ये आया मेरे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x और माइनस का टेंजेंट x इनटू सेकंड x और dx क्या है तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास फिर से वही सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x और माइनस का इसका होता है सेकंड x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास ये होगा। आज फिर इतनी स्लाइड थी तो आज सिर्फ इतना ही, तो बाकी का बचा हुआ हम तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करते हैं। थैंक यू।